ऐसा भी होता है कि बहुत कम एज के लोग भी काफ़ी मैच्योर होते हैं बिकॉज उन्होंने लाइफ में चीज़ एक्सपीरियंस की हैं। वो कैसे होते हैं मैच्योर, और जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है? The difference बट is- ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है जिससे वो मैच्योर हो जाते हैं? आई थिंक मोस्टली हार्डशिप्स, या फिर आपने ऐसा देखा हो किसी को जो हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके आसपास किसी के साथ हो रहा हो या आपके साथ। आई थिंक एक्सपीरियंस इज नॉट द आंसर, बिकॉज खराब एक्सपीरियंस हमारे हाथ में नहीं है ना. व्हाट यू आर सेइंग इज मैच्योरिटी थ्रू एक्सपीरियंस. आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज वो तो अगर किसी के साथ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई खुद जान करके कोई अपने लिए खराब एक्सपीरियंस थोड़ी ना क्रिएट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए. तो उस तरह से मैच्योर होना इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन बचता क्या है उन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि किसी ऐसे लोगों की बातें सुनो जिनको आपसे एक्सपीरियंस ज्यादा है और जो मैच्योर भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है उनके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो मैच्योर ही हो. ऐसे मैंने बहुत लोग देखे, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास में, भरे पड़े हैं. किसी पान की दुकान पे चले जाओ, वहां पे आपको 50 साल के 60 साल के ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बातें जैसी मुंह खोलेंगे तो आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बच्चों से भी गई गुजरी है. और दूसरी तरफ से कुछ बच्चे हैं जिनकी एज है 19-20 साल लेकिन बहुत मैच्योर है. तो उनकी थिंकिंग मैच्योर कैसे हुई और उनकी क्यों नहीं हो पाई? संगति का असर है. जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में. बिल्कुल. उनकी जैसी संगत रही बचपन से लेकर के 60 साल की एज तक, वैसे ही वो बन गए. So the solution is to be in contact, not in direct contact, that is not practically possible. To be in an indirect contact and to learn from those people, those who are much more mature in terms of their thought process, in terms of their mindset, in terms of the way they think. तब आपका ये जो पेस है माइंड के डेवलपमेंट का, वो तेज हो सकता है.